हेलो किड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक टॉपिक। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेंटेंस। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, और एट लास्ट वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब तैयार है? आर यू ऑल रेडी? लेट्स स्टार्ट। बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ग्रामर का एक टॉपिक नाउन जो मैंने पहले करवा दिया है, आप उसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपके ग्रामर के सभी टॉपिक क्लियर हो सके, आपको क्लैरिटी मिल सके ग्रामर के हर एक चैप्टर से रिलेटेड। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, बेसिकली सेंटेंस होता क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। मतलब कि सेंटेंस किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसमें वर्ड्स का ग्रुप बना हो और उनका कोई ना कोई मतलब हो, एक कंप्लीट सेंस हो, मीनिंग हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं लेकिन उसकी कोई मीनिंग ही नहीं निकल के आ रही है, मतलब तो कुछ भी नहीं आ रहा और हम उसे सेंटेंस कह रहे हैं, तो वो सेंटेंस नहीं होते, वो जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ओके, तो बच्चों अब आता है पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस फॉर्मेशन के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या पॉइंट्स है जिसे हमें पढ़कर याद करना है और याद रखना है ताकि हम एक परफेक्ट सेंटेंस फॉर्म कर सकें। तो चलिए उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट है वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। इसका मतलब कि वर्ड्स को हमें प्रॉपर ऑर्डर में रखना है जिससे कि कोई मीनिंग निकल सके, जिससे कोई कंप्लीट सेंस मिल सके कि सेंटेंस आखिर बोलना क्या चाहता है। ठीक है, इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल है बॉय इज ही अ। बॉय इज ही अ, क्या ये हमें कुछ बता रहा है? मतलब इसका कोई मतलब बन रहा है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। इन कलर एप्पल रेड इज, क्या ये एक परफेक्ट मीनिंग दे रहा है? ये भी तो कोई परफेक्ट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो बॉय इज ही अ, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जरूर है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो इसकी कंप्लीट सेंस होगी ही इज अ बॉय। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और इसे अब हम सेंटेंस कह सकते हैं। ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं वो तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन सेंस तो उसमें है ही नहीं, मीनिंग तो है ही नहीं। ठीक है, अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इन कलर एप्पल रेड इज, इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जरूर है लेकिन ये एक मीनिंग, सही मीनिंग नहीं दे रहे हैं और इसकी सही मीनिंग होगी एप्पल इज रेड इन कलर, कि एप्पल जो है वो रेड कलर का है। ठीक है, क्योंकि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये करेक्ट मीनिंग भी दे रहा है, इसलिए नीचे वाला करेक्ट है। अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट कहता है द सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, कि सेंटेंस जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। बच्चों, सेंटेंस को कभी कभी हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है, तो जब भी आप सेंटेंस बनाएं तो हमेशा याद रखें कि कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है। चलिए बच्चों, इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है अ काउ ईट्स ग्रास। बोलिए मेरे साथ, अ काउ ईट्स ग्रास, मतलब एक गाय घास खाती है। तो इसमें जो मैंने सेंटेंस लिया है उसका पहला लेटर जो है वो क्या है? कैपिटल ए। तो हमेशा याद रखना है सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से, और दूसरे सेंटेंस में हमारा आई कैपिटल है। तो बच्चों, अगर हम थर्ड पॉइंट को पढ़ें तो वो क्या कहता है? अ फुल स्टॉप मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, कि जब भी सेंटेंस एंड हो तो उसके बाद क्या लगाना है लास्ट में? फुल स्टॉप। ये जो बिंदु सा आप देख रहे हैं ना, इसी को हम कहते हैं फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, फुल स्टॉप बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसे हम सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो देखो ब्यूटीफुल के बाद हमने एक पॉइंट लगाया है, यही फुल स्टॉप है। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ें तो अ क्लॉक टेल्स द टाइम, तो टाइम के बाद हमने क्या लगाया है? फुल स्टॉप। नाउ गेस द करेक्ट आंसर। अब आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस नहीं है। आइसक्रीम टेस्टी इज, क्या ये सेंटेंस है?
यस, यू आर करेक्ट, ये सेंटेंस नहीं है। आई एम अ गर्ल, ये एक सेंटेंस है। यस, इट इज अ सेंटेंस। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं। तो क्या ये सेंटेंस सही है? यस, और ये सेंटेंस है। हाँ, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और साथ में मीनिंग भी है। तो बिल्कुल ये सेंटेंस है और ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। तो ये करेक्ट है। आई कार हैव अ, क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? हाँ, लेकिन क्या ये मीनिंग दे रहा है? नहीं, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं है। तीसरा, द चाइल्ड प्लेइंग इज, तो बच्चों द चाइल्ड प्लेइंग इज तो होता ही नहीं है। क्या होता है? द चाइल्ड इज प्लेइंग, तो यहाँ ये गलत है। अब बेसिकली सेंटेंस डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, जिसमें से पहला है द पर्सन और थिंग्स स्पोकन अबाउट, जिस भी पर्सन के बारे में बात हो रही है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। और दूसरा, व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग, जो भी उस पर्सन के बारे में बात की जा रही है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो बच्चों इसे फिर से समझते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में बात की जा रही हो। प्रेडिकेट, जो भी बात हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अ बाईसाइकिल हैज टू व्हील्स, बाईसाइकिल के दो व्हील्स होते हैं। तो यहाँ पे जो अ बाईसाइकिल है उसके बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और बाकी क्या बच गया? हैज टू व्हील्स, कि उसके दो पहिए होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। ओके, अ बाईसाइकिल हैज टू व्हील्स में अ बाईसाइकिल जो है वो सब्जेक्ट हुई, क्योंकि वो बाईसाइकिल है उसके बारे में बात हो रही है। और हैज टू व्हील्स मतलब इंफॉर्मेशन दे रही है बाईसाइकिल के बारे में, तो वो प्रेडिकेट हुई। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गर्ल्स आर प्लेइंग, गर्ल्स खेल रही हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? गर्ल्स, तो वो हो गई सब्जेक्ट। और बाकी क्या बच गया? आर प्लेइंग, तो ये हो गया प्रेडिकेट। वेल डन बच्चों, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज का हमारा ये टॉपिक हमने पूरा कर लिया है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हों, कुछ ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से ज़रूर देखिएगा। एंड आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।